राधे राधे, हरि बोल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं और आप सबकी दुआ से, आप सबके साथ से और राधा रानी कान्हा जी की ब्लेसिंग से सब कुछ बहुत ही अच्छा है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं और हमारे घर में भी सब अच्छे हैं। मेरी यूट्यूब के भाई बहन, प्यारे प्यारे प्यारी मेरी यूट्यूब की फैमिली सभी अच्छे होंगे। तो आजकल हमारी ये कोशिश है कि आप सब तक हमारी वीडियो पहुंचती रहे। जो भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं उन तक हमारी वीडियो पहुंचती रहे, और जो लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो वो लोग भी क्या करें, लड्डू गोपाल जी की कृपा चाहते हैं, उनका साथ चाहते हैं। तो वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे तो फिर आपको क्या करना चाहिए जिससे आप बिना सेवा के लड्डू गोपाल जी की, राधा रानी की कृपा प्राप्त कर सके। उसके लिए हम लास्ट में आपको बताएंगे। अभी तो चलिए हमारे लल्ला जी का दर्शन कर लीजिए। ये हमारे लाडले झूला झूल रहे हैं और बाकी हमारे कान्हा जी, राधा रानी, आप सब भी अपनी हाजिरी लगाइए राधे राधे बोलकर। आप सभी को जय जय श्री राधे। तो आप लोगों को हमने बताया था अपने 3 मंथ के सफ़र के बारे में कि कान्हा जी के साथ हमारा 3 महीने का सफ़र कैसे रहा, दिन कैसे बीता, क्या क्या इनके कुछ लीलाएं भी हमने बताई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ हम नहीं बता सकते। मन में डर रहता है, ये भाव रहता है कि कहीं ऐसा ना हो हमारे लाडले कान्हा जी हमसे रूठ जाए, नाराज़ हो जाए या छोड़ के चले जाएं। क्योंकि इससे पहले हमने वीडियो डाला था कि लड्डू गोपाल जी रूठ जाएं तो उनको कैसे मनाएं। तो लड्डू गोपाल जी नाराज होते हैं क्योंकि ये बाल स्वरूप हैं भगवान कृष्ण के, बाके बिहारी जी के बाल स्वरूप हैं, और जो बाल स्वरूप होते हैं बिल्कुल हमारे बच्चे की तरह रहते हैं। जब आप उनसे कोई रिश्ता लगा के लाते हैं, पुत्र बनाकर, मित्र बनाकर, सखा बनाकर, तो उसी भाव से वो रहते हैं। माता पिता बनाएंगे वो तो दूसरे भाव से रहेंगे। तो आज इस वीडियो में बताएंगे, आप लड्डू गोपाल को पुत्र मानते हैं, मित्र मानते हैं, या माता पिता, भाई, कुछ भी मानते हैं, तो आपको उनकी सेवा में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए लड्डू गोपाल की सेवा में, जिससे वो प्रसन्न हो जाए और आप उनकी कृपा सदैव बनी रहे, उनका साथ और प्यार सदैव बना रहे, राधा रानी की ब्लेसिंग बनी रहे। तो ऐसा क्या करना चाहिए? तो आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो उनको हमने बताया था कि आप लाड जरूर लगाएं, यानी कि उनको प्यार करें, उनके हाथ पैर दबाएं, उनकी मालिश की जाती है। तो सच पूछिए तो रोज़ मैं भी मालिश नहीं कर पाती हूँ, कभी हफ्ते भर में, कभी 10 दिन में याद आ जाता है तो मैं मालिश कर देती हूँ, क्योंकि बाल स्वरूप है, मैंने इनको बच्चा माना है, पुत्र मानती हूँ, तो मैं मालिश करती हूँ। बाकी हर दिन आप इनको अपने, बिल्कुल जैसे आपके घर में आपकी बेटी है, बेटा है, उसी तरीके से आप कान्हा जी का हिस्सा लगाएंगे, उनको प्यार करेंगे, उनको भी समय देंगे, उनसे भी हर बातचीत जो करी जाती है वो करेंगे, और बच्चों की तरह उनको भी घुमाएं टहलाएं अपने घर में या जहाँ कहीं भी आप, उनकी इच्छा होती है वो आपसे खुद ही गाइडेंस करेंगे, भाव पैदा करेंगे घूमने टहलने, तो उनको घुमाएं टहलाएं, और साथ में उनके खाने पीने का ध्यान रखें। आप जो कुछ भी खाते हैं तो उसमें उनका भी हिस्सा लगाएं और उनको भी खिलाएं, जैसे आप अपने बच्चे को खिलाते हैं। इनको भी प्यार से सुलाएं रात के समय, और फिर इनको सुबह जगाएं, जैसा कि हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। तो इनको रोज नहलाना जरूरी होता है। वस्त्र आपके पास कुछ कम है तो आप वस्त्र जो है पानी का छींटा मार के हल्का सा, और फिर वही वस्त्र पहना सकते हैं, उसमें वस्त्र में कोई दिक्कत नहीं होती है। अब जैसे हमारे पास कान्हा जी के कई वस्त्र आ गए हैं लड्डू गोपाल जी के, तो हमने तो उनको पहनाने के लिए देखिए कुछ नाइट वियर ले लिया है, उनको ये रात में पहना के सुलाने के लिए, जिससे वो आराम से सो जाएं। ये बहुत ही कंफर्टेबल हैं, और ये ड्रेस मीशो से हमने लिया है, मीशो पे ऑनलाइन मिल रही है, आप लोग भी चाहें तो ले सकते हैं। बाकी हमने देखिए कुछ ड्रेस लेके आए थे अपने ठाकुर जी के लिए, तो ये ठाकुर जी की ड्रेस है, और ये है हमारे छोटे प्यारे लाडले लल्ला की है। तो ये ड्रेस भी देखिए, तो इस तरीके से ड्रेस आप ला सकते हैं। ये हमारे ठाकुर जी की है, एक ही तरीके का ड्रेस लाए थे तीनों के लिए। और ये छोटे जो हमारे कुंजू बेबी हैं, यानी कि उनको हम कुंज कहते हैं, कुंज बिहारी, तो उनका है, बहुत छोटे साइज के, 0 साइज के, तो उनकी ड्रेस है। तो ऐसे ही ड्रेस मार्केट में मिल रही है तो आप ला सकते हैं, और ये ड्रेस बहुत महंगी नहीं है, तो आप अगर खरीद सकते हैं तो इनमें से कुछ भी खरीदें। नाइट वियर ज़रूर खरीदें, क्योंकि उनको सुलाने के लिए लगती है और बहुत ही कंफर्टेबल रहता है ना। तो बच्चे की तरह जब आप देखभाल कर रहे हैं
तो उनके लिए ड्रेस वगैरह का इंतज़ाम भी करना पड़ता है। और साथ में मेन होता है हमारा भाव उनके पर पवित्र होना चाहिए कि हमारा बेटा है, हमें चिंता होनी चाहिए, हमें उनसे लगाव होनी चाहिए, हमें उनकी केयर होनी चाहिए कि हमारे ठाकुर जी, हमारे कान्हा जी, हमारा बच्चा, हमारा बेटा, हमारा मित्र, हमारा भाई कहीं भूखा तो नहीं है। तो उनके अपना खुद खाने से पहले अपने बच्चों को जब आप खिलाते हैं तो उसी के साथ आप उनको भी खिलाएं और उनको सात्विक चीज़ें खिलाएं, बिना लहसुन प्याज वाली चीज़ें आप खिलाएं। जो भी कुछ आपके घर में ठाकुर जी ने दे रखा है वो आप उनको खिलाएं और बाद में आप सब भी खाएं, साथ भी आप लोग खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब होता क्या है, जो खिलाने वाला होता है वो पहले इनको खिला के ही खाता है, क्योंकि हाथ जूठा हो जाएगा जब हम खुद खा रहे होंगे, तो इस तरह इनको नहीं खिलाया जाता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है। बाकी क्या है, हम तो आप लोगों से ये कहेंगे कि आप लोग बिना किसी भेदभाव के ठाकुर जी की सेवा करें, लड्डू गोपाल जी की सेवा करें, किसी भी रूप में करें, लेकिन करें, क्योंकि लड्डू गोपाल जी का आपके घर में आना रिद्धि सिद्धि के आने के बराबर है। जब ठाकुर जी आते हैं तो उनके साथ रिद्धि सिद्धि अपने साथ लेके आते हैं। ठाकुर जी जहाँ रहते हैं वहाँ पे रिद्धि सिद्धि, राधा रानी और अष्ट सखियाँ स्वयं विराजमान हो जाती हैं। जब आप सेवा करते हैं धीरे धीरे तो सब शक्तियाँ वहाँ पे एक्टिव हो जाती हैं और उसका बहुत ही लाभ मिलता है। अब तो आप हमारी फैमिली का हिस्सा हैं और आप जो कुछ भी मेरे लाइफ में अब करना है इन्हीं को करना है। जो कुछ भी अच्छा होगा वो सारी चीज़ें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो इस तरीके से आपको भी ठाकुर जी से लगाव होगा और आप सब ठाकुर जी की सेवा करने लग जाएंगे, क्योंकि बहुत आनंद आता है। हमने बहुत शंकर जी की, हनुमान जी की बहुत पूजा करते थे, पाठ करते थे, कहना नहीं चाहिए। और भगवान के हर रूप को आज भी हम प्रणाम करते हैं सभी को। ईश्वर की एक ही शक्ति है, ईश्वर एक है। लेकिन जो ये मेरे पास ये जो हमारे कान्हा जी आए हैं, हनुमान जी की कृपा से सच बताएं तब से दिल खुश हो गया है और मन भी लगता है मेरा। कोई भी कितनी भी टेंशन हो लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट बरकरार रहती है और हमेशा ये साथ रहते हैं। यानी कि जब मैं काम करती हूँ तो मैं राधा राधा बोलती रहती हूँ, कोई भी काम कर रही हूँ राधा राधा। काम करते समय भी इनको लेके चली जाती हूँ, कहीं बिठा दिया जहाँ से ये हमको देखते रहते हैं, हम भी इनको देख लेते हैं, बातचीत करते रहते हो। इस तरीके से हमारा किचन का काम हुआ, कोई और भी काम हुआ तो वो काम भी हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। तो हमारा लड्डू गोपाल जी से रिश्ता बनाने में 3 मंथ का समय लग गया है। इनके भाव को समझने में, इनके खाने पीने की पसंद समझने में, जानने में और सोने का जो भी इनका कुछ टाइमिंग होता है तो सब कुछ समझते समझते हमें 3 महीने लग गए। 3 महीने जब पूरे हो गए तो ठाकुर जी से हमारा एक रिश्ता भी बन गया। अब माँ बेटे का अब अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से ठाकुर जी से रिश्ता बनाने में भी टाइम लगता है। और रही बात, आप चाहते हैं कि ठाकुर जी आपके घर में आए, लड्डू गोपाल जी आपके घर में आए, आप उनकी सेवा करना चाहते हैं और आपकी ये इच्छा है, नहीं ला पा रहे हैं, काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से है, तो बस आपको करना एक ही है और वो है आपको राधा राधा, राधे राधे, राधे राधे, राधा राधा। आप चलते उठते बैठते नहाते धोते कभी भी आप कर सकते हैं राधा राधा। और रोज़ रात में सोते समय, सुबह जगह, दिन में भी कोई काम कर रहे हैं तो राधे राधे या राधा राधा, लोगों से बातचीत करते समय भी राधे राधे बोला करें फ़ोन पे। तो इस तरीके से तब वो ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे और राधा रानी और ठाकुर जी दोनों जब आप भी प्रसन्न होंगे तो ठाकुर जी किसी न किसी माध्यम से आ ही जाएंगे आपसे सेवा करवाने और आपको उनकी सेवा का अवसर मिलेगा। तो इसलिए छोटा सा अनुभव है और उसी अनुभव के आधार पे, हमारे खुद के जो अनुभव हैं उस अनुभव के आधार पे हम आप लोगों को बता रहे हैं कि ठाकुर जी को अपने घर में लाना चाह रहे हैं, स्थिति नहीं बन पा रही लाने की। और आप किसी समस्या में आप सोच रहे हैं हमारी ये समस्या हल हो जाए तो हम ठाकुर जी को लाएं, तो आप ऐसा मत करें। आप ठाकुर जी को ले आएं, बेफिक्र होके उनकी सेवा करने लग जाएं, बिना स्वार्थ के। उनसे कुछ कहें ना, अपनी कोई समस्या ना कहें, उनकी सेवा करें। धीरे धीरे आपसे जब बात करने लग जाएंगे, आप उनसे बात करने लग जाएंगे, यानी कि तो आप अपनी समस्या कहेंगे, वो सब कुछ जानते ही हैं, तीनों लोग के मालिक हैं। तो आपका जो भी अच्छा होना है, वो कार्य होना है, जो कुछ भी आपके लिए हित में है वो करना शुरू कर देंगे और करते चले जाएंगे। तो इसलिए आप ठाकुर जी को लाना चाहते तो निश्चित होकर ले आएँ। उनके खाने पीने का आपको ध्यान रखना है, उनके वस्त्र का ध्यान रखना है, उनको प्यार देना है, उनको समय देना है, उनसे अपने बच्चों की तरह बातचीत करनी है। अगर आपके पास बच्चे नहीं हैं तो भी आप
बिल्कुल बच्चे की तरह ही प्यार करेंगे उनको। रिश्ता कोई भी हो, लेकिन उनको जो सुलाने का, नहलाने का, खिलाने का, सुलाने का जो सेवा है वो नित्य आपको इसी तरीके से करनी है। 4 टाइम भोग लगाने का, खिलाने का नियम है, तो 4 टाइम तो आपको उनको खिलाना ही खिलाना है। जो कुछ भी आपके घर में हो, ठाकुर जी ने जो कुछ दे रखा है उसको खिलाइए। और आपके पास कुछ नहीं है तो आप उनको सादा जल दे सकते हैं, तुलसी पत्र डाल के, साथ में मिश्री दे सकते हैं, वो उससे ही प्रसन्न रहेंगे। बाकी तो आप भोजन करते हैं तो वो तो उनको कराएंगे ही कराएंगे। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, हरि बोल। ऐसे प्यार और सपोर्ट आप सभी का साथ बना रहे। जय जय श्री राम।